अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफ वर्ल्ड। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है मर्सीलेस लव की। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है जब वांग जी विंग के नेक को दबा रहा था। वांग जी ने विंग के नेक को दबाया। अब वांग जी विंग के नेक को नहीं छोड़ रहा था तो विंग ने उसके हाथ पर ही बाइट कर लिया। जब उसने बाइट किया तब वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। विंग उससे दूर हो गया। विंग अभी भी बेड पर था। वांग जी ने मारा एक थप्पड़ विंग को ज़ोर से। विंग नीचे गिर गया, बेड पर गिर गया, वो पिलो के ऊपर। उसके बाद वांग जी ने उसकी चिन को दबाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे काटा, अब दिखाता हूँ कि मैं कैसे काट सकता हूँ। ये बोलकर उसने विंग के नोज़ को बाइट किया, उसके चिक्स को बाइट किया, उसके लिप्स को बाइट किया। विंग चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम बहुत गंदे हो, घटिया इंसान कहीं के। वांग जी ने विंग के कपड़ों को फाड़ डाला। उसने कहा, दो कड़े के कपड़े पहनते हो और मुझ पर रौब से मारे हो। उसने विंग की जो ट्राउज़र था उसे इतने ज़ोर से निकाल दिया, उसके लोअर पार्ट को नोचने लगा अपनी नाखूनों से। विंग की आंखों से आंसू आ गए। विंग ने कहा, प्लीज़ ये बंद करो, प्लीज़ ये टॉर्चर मैं नहीं सहन कर सकता। उसने उसकी पूरी बॉडी को नोचा, पूरी बॉडी के ऊपर उसने बाइट किया। उसके निपल्स को उसने पूरा ही दांत से रगड़ रहा था, वो पूरा बाइट कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे बाइट किया। उसके थाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा बाइट किया, उसको नोचा बहुत ज़्यादा। उसने उसकी पिछली रात की बाइट्स को देखा। उसने कहा, वाह, तो तुम्हें भूल गए हो कि सब कुछ क्या हुआ था, अब तुम्हें फिर से सब कुछ चाहिए। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे दूर रहो। वांग जी ने अपनी ट्राउज़र को निकाला और अपनी शर्ट को उसने निकाल दिया। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? तुमने मुझे बाइट क्यों किया? विंग ने कहा, क्योंकि तुम मेरे नेक को दबा रहे थे। वांग जी ने विंग को फिर से मारा। उसने विंग को बहुत मारा, विंग के बालों को खींचा और फिर वो फिर से विंग के साथ वही सब कुछ कर रहा था ज़बरदस्ती। विंग को फिर से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे। एक तो वांग जी नशे की हालत में था। वांग जी नशे की हालत में विंग को मार्क भी कर दिया। मतलब वो नशे की हालत में था तो उसको होश नहीं रहा कि उसने क्या किया। उसने अपनी अल्फ़ा बाइट को, मतलब अल्फ़ा टीथ को बाहर निकाला। उसने विंग को मार्क कर दिया, विंग को अल्फ़ा बाइट दिया बहुत ज़ोर से और बहुत गुस्से में, जैसे विंग की जो नेक था वहाँ से ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी ने उस ब्लड को लिक करते हुए कहा, वाह, आई लाइक इट। उसने विंग को देखा बहुत गुस्से में। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। वांग जी मर्सीलेस था, उसने विंग के ऊपर मर्सी नहीं दिखाया। वह विंग को बिना प्रिपेयर करके उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। विंग चिल्ला रहा था, विंग दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा। वो एक दरिंदे की तरह विंग के ऊपर टूट पड़ा था। उसने विंग की बालों को खींचा, विंग को बहुत थप्पड़ मारा। उसने विंग को इतना मारा कि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ तक कि उसने विंग के नेक को भी दबाया। विंग के लोअर पार्ट के साथ उसने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया, वहाँ से ब्लड आ रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। विंग रोते रोते बस पिलो के ऊपर लेट गया। उसने कहा, इससे अच्छे तो मैं मौत को अपनी गले लगा लेता, अच्छा होता कि मैं मर जाता। विंग ने अपनी आंसुओं को अपनी आंखों से पोंछते हुए वांग जी को देखा, जो कि एक स्मारक के सच सच देख रहा था। उसे पता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, ये उसका दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा हमेशा। विंग ने कहा, बदला मैं भी लूँगा, वक्त सबका बदलता है, वक्त मेरा भी आएगा और जिस दिन मेरा वक्त आएगा ना, उस दिन तुम बहुत पछताने वाले हो और तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम जितना मुझे हर्ट कर रहे हो मैं उससे कहीं गुना तुम्हें हर्ट करूँगा वांग जी। वक्त मेरा एक दिन आएगा। उसने वांग जी को देखा, दांत पीसते हुए अपने माइंड में कहा। उसकी नज़रें देखकर वांग जी ने कहा, नज़रें? मुझे आंखें दिखा रहे हो तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? वो और अपने आप को रफ बना लेता है। विंग चिल्लाने लगा। वांग जी ने उसे फिर से थप्पड़ मारते हुए कहा, चिल्लाओ और चिल्लाओ, मैंने कहा चिल्लाने के लिए, चिल्लाओ तुम्हारी चीखें मेरे कान तक पहुंचनी चाहिए। विंग बहुत चिल्ला रहा था, विंग बहुत रो रहा था। सीन कट होती है। पूरी रात वांग जी को सहने के बाद विंग फिर से वीक फील कर रहा था। विंग फिर से फ्रेश होता है और पेन किलर लेता है। इसने कहा, वांग जी, मन कर रहा है मैं इसे मार दूँ। उसके बाद विंग ने उसे एक लात मार दिया। विंग ने कहा, मन कर रहा है मैं इसे मार डालूँ, गड़ दबा दूँ। हाँ। उसके बाद वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैडम लान ने कहा, वाह, क्या बात है विंग, 5 बजे कहा था, तुम 5 बजे आ गए। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद मैडम लान ने कहा, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आओ, मैं बहुत थक गया हूँ। वो बैठ गया। लान, कोरैन और सिचैन नीचे आ गए। सिचैन ने कहा, मॉम कॉफ़ी। उसने कहा, हाँ रुको, विंग लेकर आ रहा है, विंग जल्दी लेकर आओ। विंग कॉफ़ी लेकर आता है। लान, कोरैन भी आ जाता है और फिर वो लोग कॉफ़ी पीते हैं बैठकर। उन्होंने विंग से कहा, जाओ जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ। विंग ने कहा, ठीक है मॉम। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया। वह अकेला ही काम कर रहा था। उसके दर्द भी हो रहे थे, लेकिन विंग ने सब कुछ इग्नोर किया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो टेबल पर लगाता है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं।
वीइंग प्लेट्स को वॉश कर रहा था, अचानक मैडम लान आकर कहा, सुनो मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। वीइंग ने कहा, शॉपिंग करने के लिए? मैडम लान ने कहा, हाँ शॉपिंग करने के लिए। वैसे ये लो झाड़ू और ये पोछा, पूरे घर को साफ़ कर लेना, उसके बाद गार्डन को साफ़ करना और पेड़ों पर पानी डालना, ठीक है। उसके बाद तुम लंच में एक काम करना, तुम लंच में लोटस सूप बनाना, वेज मोमो, पनीर टिक्का, उसके बाद पालक की सब्ज़ी बनाना, ठीक है, और फ्राइड राइस। वीइंग ने कहा ओके। और उसकी मॉम ने कहा, सुनो थोड़ा सा अचार बनाना, ठीक है। वीइंग ने कहा ठीक है। उसके बाद वो चली गई। थोड़ी देर बाद फिर से वापस आती है। उन्होंने कहा, उफ चाबी लेना भूल गया। ए मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं घर पर नहीं हूँ तो घर को संभाल कर रखना, कहीं जाना मत, और हाँ काम ख़त्म करना, समझी? वीइंग ने कहा हाँ। मेरा म्लान ने कहा, सुनो वहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, वो सब कुछ धो लेना, ठीक है। वीइंग ने कहा, इतना सारा काम? उसने कहा, हाँ कर लेना, ओके मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चली गई शॉपिंग करने के लिए। वीइंग ने कहा, हाँ इतना काम। वीइंग कपड़ों को देखता है, बहुत सारा कपड़ा था वहाँ पर। उसने सब कुछ वॉशिंग मशीन पर डाल दिया। उसके बाद वो झाड़ू लगाना स्टार्ट करता है। झाड़ू लगाने के बाद वो सब्ज़ी काटता है, और सब्ज़ी काटने के बाद वो सब्ज़ी को चढ़ाता है चूल्हे पर, और एक साइड में राइस चढ़ाता है। उसके बाद वो पोछा लगाना स्टार्ट करता है। पोछा लगाने के वक्त राइस और सब्ज़ी हो गई थी। वीइंग फिर से नीचे उतारता है, फिर पनीर को बनाने के लिए उसको पनीर को निकालता है। वीइंग फ्रिज में बाकी से सब्ज़ी रख देता है। उसके बाद वो फिर से पोछा लगाता है, और पोछा ख़त्म करने के बाद वो पनीर की टिक्का बनाता है। उसके बाद पालक की सब्ज़ी बनाता है, लोटस सूप बनाता है। उसके बाद वो फिर से उसे मतलब किचन को क्लीन कर रहा था। किचन को क्लीन करने के बाद वो गार्डन में आता है। वो बहुत थक चुका था, उसकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वांग जी की नींद टूटती है। वांग जी ने कहा, क्या 12 बज चुके हैं, आज कुछ ज़्यादा ही सो लिया। वांग जी को याद आता है कि वो कल ड्रंक था और उसने वीइंग को बहुत मारा और इसके ऊपर टॉर्चर भी किया बहुत ज़्यादा। उसने कहा, सिट यार खबर हो गई। वो उठ गया। उसके बाद वो फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है। उसने देखा कि वहाँ पर वीइंग और उसकी मॉम कोई भी नहीं है। उसने उसकी मॉम को बुलाया। वीइंग तब गार्डन को साफ़ करने के बाद पेड़ों के ऊपर पानी डाल रहा था। पानी डालने के बाद वीइंग उसके पास आ गया। उसने कहा, हाँ तुम उठ गए? वांग जी ने कहा, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम अंधे हो? मेरी कॉफ़ी कहाँ है? वीइंग ने कहा, रुको। उसके बाद वीइंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। वीइंग उसे कॉफ़ी देता है। वांग जी बैठ जाता है। वांग जी ने कहा, मेरे फ्रूट्स कहाँ हैं, तुमने काटे नहीं? वीइंग ने कहा, हाँ मैं काट लेता हूँ। उसके बाद वीइंग फ्रूट्स को काट देता है। उसके बाद उसने वांग जी को दिया और कपड़े को वॉशिंग मशीन से बाहर निकाला। वांग जी ने कहा, मॉम कहाँ है? वीइंग ने कहा, मॉम शॉपिंग करने गई हैं। वांग जी ने कहा, मुझे बताया नहीं? वीइंग ने कहा, तुम सो रहे थे। वांग जी ने कहा, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, समझे? ब्रेकफास्ट दो मेरा। वीइंग ने कहा, हाँ। उसके बाद वीइंग ने उसे ब्रेकफास्ट दे दिया। वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहा था। वीइंग बाल्टी को लेकर छत पर चला गया कपड़े सुखाने के लिए। वीइंग छत पर कपड़े को सुखाने के लिए देता है। वीइंग बहुत थक चुका था, वो बैठ गया। उसने कहा, ओ गॉड, इतना काम कोई करता है क्या? मैंने ज़िंदगी में कभी इतना काम नहीं किया जितना काम मैं अभी कर रहा हूँ। लंच तो बन चुका है, अब अभी मॉम आ जाएगी और फिर मुझे काम करवाएगा। तभी वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा जूस कहाँ है विभूषण के बच्चे? उसके बाद वीइंग नीचे आ गया। उसने कहा, क्या हुआ? वीइंग ने कहा, मेरा जूस कहाँ है? वीइंग ने कहा, हाँ अभी दे रहा हूँ। उसके बाद वीइंग फ्रिज से जूस को बाहर निकाला और फिर उसे दे दिया। वांग जी ने कहा, मैं लेमन जूस पीता हूँ। वीइंग ने कहा, ओह आई एम सॉरी, ये कहा कि है, रुको रुको। उसके बाद वो फिर से लेमन जूस लाता है। उसने कहा, ये लो। वांग जी ने कहा, भुलक्कड़ कहीं का। उसने जूस को पी लिया। वीइंग सारा काम ख़त्म करता है। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, ठीक है अब ये सब प्लेट्स वॉश कर लो, मेरा खाना हो गया है। ये बोलकर वो चला जाता है। वीइंग अब सारे प्लेट को धो रहा था। थोड़ी देर बाद मैडम लान वापस आती है। मैडम लान आकर सोफे के ऊपर बैठ गई और ड्राइवर आकर उनके सारे शॉपिंग को लेकर आ गया। वांग जी तब टीवी में गेम खेल रहा था। उसने कहा, मॉम आप कहाँ गए थे शॉपिंग करने के लिए, मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी मॉम ने कहा, कल रात तुम ड्रंक थे और पता है तुम्हारे वजह से तुम्हारे भाई ने मुझे इतना डांटा। हाँ, वीइंग सब कुछ सुन रहा था। वांग जी ने कहा, मॉम वैसे भी भाई का काम ही है डांटना, पता है वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो मुझसे नफ़रत करते हैं। मैडम लान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, और वैसे भी वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो मेरा बेटा ही नहीं है।
और वेइंग की तरफ कुछ और ही हमदर्दी है उसका। लान वांगजी ने कहा, सही कहा आपने। मैडम लान ने कहा, वेइंग तुम कहाँ मर गए, मेरे लिए जूस लेकर आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वेइंग जूस लेकर आता है। वेइंग ने उन्हें जूस दिया। उसके बाद मैडम लान ने कहा, खाना बनाया है। वेइंग ने कहा, खाना बनाया। कपड़े धो लिया, सुखाने दे दिया। उसके बाद पोछा लगाया, गार्डन को साफ़ किया। झाड़ू पोछा करने के बाद लंच बनाया। लंच बनाने के बाद गार्डन को पानी दिया। उसके बाद लान जान को खाना दिया और फिर प्लेट्स को धो लिया और आपको जूस दिया। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, ठीक है, इतना काम काफ़ी है, अब तुम जाकर नहा लो, क्योंकि अभी मैं लंच करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वेइंग नहाने के लिए अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद नहाने के बाद जब वो बाहर निकलता तो उसने देखा कि वांग जी रूम में है और वो कुछ ढूंढ रहा है। वेइंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तुमसे मतलब। उसके बाद वेइंग उसे कुछ नहीं बोलता है और फिर वो नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी नीचे आता है और वो लोग सब लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद वेइंग भी लंच करता है और फिर वो प्लेट्स को वॉश करने के लिए चला जाता है। और वांग जी हर रोज़ की तरह बाहर जाता है। लंच ख़त्म करने के बाद तो बाहर चला गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए और कॉलेज में गया था रैगिंग करने के लिए। उसका हर रोज़ का काम है ये। नेहोसेंग ने वेइंग को कॉल किया था। वेइंग ने उठाते हुए कहा, हाँ बोलो। नेहोसेंग ने कहा, एग्ज़ाम सामने आ रहे हैं और तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो, क्या बात है वेइंग, क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दिया है? वेइंग ने कहा, नहीं वो दरअसल। नेहोसेंग ने कहा, पता है वांग जी कॉलेज आया था और सबके ऊपर रैगिंग कर रहा था, वो कितने सारे लोगों को बुली करता है पता है। ये सुनकर उसने कहा, ओ हाँ, प्रिंसिपल जब खुद उसका बाप है तो हम ही क्या कर सकते हैं। ये सुनकर उसने कहा, और टीचर नहीं गए थे आज, आई मीन चैन सर। यह सुनकर नेहोसेंग ने कहा, नहीं यार, वो बिज़नेस भी करते हैं, तुझे पता है ना, वो यहाँ पर बस कभी कभी पढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि जब उसका माइंड होता है, ये कॉलेज ही उनका है, हमें कौन पूछता है। ये सुनकर वेइंग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे सर ना, मुझे लगता है कि मुझे उन्हें बोलना चाहिए कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसने कहा, तो जेबुचुन सर से बात कर ले, और वैसे भी वो टीचर भी है और एक बिजनेसमैन भी है, तो जब उन्हें काम रहता है तब वो कॉलेज नहीं आता है, लेकिन जब काम नहीं रहता तब काम आता है, कॉलेज में आता है। वेइंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। मैडम लान ने कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? वेइंग ने कहा, मेरे दोस्त ने कॉल किया है, उसने कहा कि सामने एग्ज़ाम आ रहा है। फिर मैडम लान ने इसके कॉल को उठाते हुए कहा, सुनो, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन एक बात बता दूँ, वेइंग अब पढ़ाई नहीं करेगा, इसीलिए उसे कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद करो, समझे। नेहोसेंग ने कहा, लेकिन आंटी, उसने कॉल कट कर दिया। वेइंग ने कहा, मॉम एग्ज़ाम आ रहे हैं। और फिर मैडम लान ने कहा, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरे घर में बहुत सारा काम है, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। रात में वांग जी जब वापस आता है तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया है। इधर जेबुचुन ने कहा, तुम कहाँ गए थे और इतनी रात को घर क्यों आ रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं कहाँ गया था, क्यों गया था, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये बोलकर वांग जी अपने रूम में चला गया। जेबुचुन ने कहा, देखा मॉम, आपकी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रखा है। मैडम लान ने कहा, देखो उसकी उम्र ही क्या है, इस उम्र में तो वो मौज मस्ती करेगा ना। लान कुरैन ने कहा, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, समझना पड़ेगा उसे। मैडम लान ने कहा, हाँ शादी, फंसाया उसने इसलिए वो मेघा ने उसे। उसने वेइंग को देखा जो कि डिनर सर्व कर रहा था। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने कहा, जाओ वांग जी के पास जाओ। वेइंग ने कहा, वो मैं। मैडम लान ने कहा, मैंने कहा जाओ। लान कुरैन ने कहा, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैडम लान ने कहा, पहले वांग जी के पास जाओ, उसके बाद खाना खा लेना, ठीक है। वेइंग अब कुछ नहीं कहता है, वो सीधा जिंगसे में चला गया, क्योंकि मैडम लान का ऑर्डर था। जब वो जिंगसे में गया तब वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, अपने हाथ को दीवार पर पंच कर रहा था। वो अंदर आकर पूछा, वो डिनर नहीं करोगे? वांग जी अब गुस्से में वेइंग को घूरता। उसने कहा, डिनर? मेरी लाइफ का बैंड बजा कर रखे हो और तुम मुझे पूछने आए हो कि मैं डिनर नहीं करूँगा? उसने कहा, वो मॉम ने कहा कि। वांग जी ने वेइंग को पकड़ते हुए कहा, देखो अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, फ़िलहाल के लिए तुम अभी मेरे साथ आओ। उसने दरवाजे को बंद कर दिया और उसने वेइंग को बेड की तरफ फेंक दिया। वेइंग ने कहा, मेरी बात तो सुनो,
वांग जी ने उसके कपड़े को उतार दिया और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वो भाई सब कुछ करता है जो हर रोज़ वो विंग के साथ करता रहता है। विंग को फिर से नोचना, खरोचना, काटना, वो सब कुछ। लेकिन इस बार वांग जी ने विंग की अल्फ़ा मार्क को देखा। उसने कहा, ये अल्फ़ा मार्क? तब वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो प्लेजर में डूबा हुआ था। उसे गुस्सा आ रहा था। वो और गुस्से में मुँह होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो रिलीज़ होता है। तुरंत उसने विंग को उठाकर बेड से फेंक दिया। उसने कहा, ये सब कुछ क्या है विभूषण? विंग ने कहा, आह, क्या हुआ? तुम चाहते क्या हो लान वांग जी? वांग जी ने उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, यह अल्फ़ा मार्क तुम्हारे पास कैसे आ गया? तो तुमने मेरा फ़ायदा उठाया? विंग ने कहा, कल रात तुमने खुद मुझे मार्क किया है, मैंने कुछ नहीं किया। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? विंग ने कहा, मैंने रोका लेकिन तुम सुने नहीं। वांग जी ने विंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम जानबूझकर किया ना, तुम जानबूझकर किया, तुमने मेरा मार्क ले लिया। विंग ने कहा, तुम मेरे साथ इंटीमेट होते हो तो तो जाहिर सी बात है तुम्हें मुझे मार्क करना पड़ेगा। तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? वांग जी ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तो मेरे लाइफ में हो ही क्यों? उसने विंग को लात मार दिया और फिर भी बाथरूम में चला गया। वांग जी को बहुत ज़्यादा फिर से गुस्सा आ रहा था। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी बाहर आ गया और फिर वो अपनी बेड पर जाकर लेट गया। उसने कहा, मैं खा कर आया हूँ। विंग दर्द से कराते हुए उठता है और फिर वो बाथरूम में चला गया और वो फ्रेश होता है। और फ्रेश होने के बाद वो फिर से बाहर आता है और उसे खाने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। वो खाने के लिए चला गया लेकिन खाना नहीं था। विंग ने सूखी ब्रेड खा लिया और पानी पी लिया। विंग फिर से ऊपर आ गया। विंग के साथ अब ये हर रोज़ होने लगा था। विंग ये सब कुछ सहन करने की क्षमता को ऊपर वाले से मांग रहा था। पूरा दिन घर का काम करना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, कपड़े को फिर से लेकर आना, सब्जी काटना, खाना बनाना, धोना, प्लेट्स को वॉश करना, सबको सर्व करना विंग के लिए डेली रूटीन बन चुकी थी। सुबह के 5 बजे से उठकर रात के साढ़े 11 बजे तक एक इंसान एक रोबोट की तरह काम करता है। विंग अब पूरा थक चुका था। उसे अब ये सब कुछ नहीं हो रहा था। जेबूचन ने नोटिस किया कि विंग को घर का काम सब कुछ करना पड़ रहा है और वांग जी आवारा की तरह बाहर घूमता रहता है। जेबूचन आज कॉलेज गया था पढ़ाने के लिए। वो टीचर है, साथ में एक बिजनेसमैन भी है और वो कभी कभी कॉलेज आता है। वो ज़्यादातर अपनी बिज़नेस में ही रहता है क्योंकि ये कॉलेज उनका ही है और इस कॉलेज का प्रिंसिपल लान कोरन है, जहाँ तक कि हम जानते हैं। उसने देखा कि लान वांग जी अभी भी सबको बुली करता फिर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसे घर के अंदर काम करवाने के लिए रखा है और दूसरे इंसान को आकर बुली कर रहा है। जेबूचन को वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जेबूचन वांग जी को बार बार नोटिस करता है। उसने विंग को भी नोटिस किया। उसे सुनाई दिया कि विंग की रूम से रात को बहुत ज़ोर से चिल्लाने की वॉइस भी आ रही थी, मारने की वॉइस आ रही थी। उसने लास्ट में वांग जी को थ्रेट किया कि अगर तुमने विंग के साथ कुछ मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगा। लेकिन वांग जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। वो हर रोज़ विंग के ऊपर फिज़िकली टॉर्चर करता था, जिससे विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो बहुत ज़्यादा शांत सा हो गया था। वो खुद को प्रिपेयर करता कि वो अब वांग जी के साथ बदला लेगा। अब बस बहुत हो चुका है, अब वो और सहन नहीं कर सकता। जेबूचन भी तंग आ चुका था वांग जी के इस कारनामों से। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसने कहा, बस बहुत हो गया है, अब वांग जी ने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी। और ऊपर से उसकी मॉम विंग से इतना काम करवाती है। जेबूचन ने एक दिन कहा भी था कि आप उसे इतना काम नहीं करवा सकते हो, लेकिन उसकी मॉम जेबूचन की बात नहीं सुनने वाली। उन्होंने जेबूचन से कहा, देखो ये घर मेरा है और यहाँ पर जो मैं बोलूँगा वही होगा, और अगर तुम टांग अड़ाने आओगे तो तुम्हें टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। जेबूचन को पता लग गया कि उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनने वाली है। जेबूचन ने एक फ़ैसला लिया कि विंग को इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। विंग की पढ़ाई भी उन्होंने रोक दिया है। जेबूचन ने इस बारे में बात किया तो मैडम लान ने कहा, शादी के बाद पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जेबूचन को बहुत गुस्सा आ गया। एक दिन रात को वांग जी बाहर था। उस दिन विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विंग काम करके बहुत ज़्यादा थक चुका था। जेबूचन वांग जी के लिए वेट कर रहा था कि कब वो घर आएगा। वो चुपचाप इधर उधर चल रहा था। मैडम लान ने कहा, तुम सो जाओ जाकर, वांग जी आ जाएगा। जेबूचन ने कहा, बस बहुत हो गया है, अब वांग जी के साथ मुझे बात करना पड़ेगा। उसके बाद जेबूचन वांग जी को देखता है जो कि बाइक लेकर अंदर आता है। उसके बाद वो घर के अंदर घुसता है। उसके पास से अल्कोहल की खुशबू आ रही थी।
जिवुचुन ने कहा, तुम कहाँ गए थे? वांग जी ने कहा, क्यों? इस बात की वजह मैं कहाँ गया था मैं आपको बताऊँ? जिवुचुन ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशरम, बेशरम हो चुके हो तुम। इंसान हो या फिर जानवर बन चुके हो तुम। वांग जी ने कहा, भैया आपने फिर से मुझे मारा। मैडम लान ने कहा, जिवुचुन तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, बस बहुत हो गया है मॉम। एक इंसान जो कि तुम्हारा हस्बैंड है वो ऊपर बुखार में है, वो तबीयत ख़राब है, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ रहा है और तुम उसका हस्बैंड होकर भी उसका ख्याल नहीं रख सकते। वांग जी ने कहा, मैंने उसे नहीं कहा था शादी करने के लिए मुझसे, वो खुद आया था। जिवुचुन ने उसको मारते हुए कहा, ओ अच्छा, वो खुद आया था। उसके बाद जिवुचुन ने अपनी दीवार से चाबुक को निकालते हुए कहा, तुम्हें समझाना मेरा काम है क्योंकि तुम मेरा छोटा भाई हो। मैडम लान ने कहा, तुम उसके लिए इसके ऊपर हाथ उठाओगे? लान कोरैन ने कहा, हाँ उठाएगा, क्योंकि वांग जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा, मॉम ये क्या हो रहा है? उसके भाई ने कहा, अभी दिखाता हूँ क्या हो रहा है। कल तुम विंग को मार रहे थे ना? उसके बाद उसने वांग जी को मारना स्टार्ट किया। दर्द हो रहा है? विंग को भी इतना दर्द हो रहा था जब तुम उसके ऊपर बेल्ट से मार रहे थे। उसके बाद उसने वांग जी को बहुत पीटा। वांग जी चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। उसने गुस्से में अपने भाई को देखा। उसके भाई ने कहा, बस बहुत हो गया है, ना ही विंग इस घर में रह सकता है और ना तुम इस घर में रहने के लायक हो। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, तो क्या विंग को इस घर से बाहर निकाल दो और मेरे बेटे को भी? जिवुचुन ने कहा, हाँ सही कहा आपने, घर से बाहर निकालना पड़ेगा दोनों को ही। जहाँ तक वांग जी का खुद का एक घर है, गाड़ी भी है, तो वांग जी वहाँ पर रह सकता जाकर। आई होप कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मेरे घर से उसे कोई हेल्प नहीं मिलेगा। तभी इधर मैडम लान ने कहा, सिचैन ये घर मेरा है और तुम फैसला लोगे कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? सिचैन ने कहा, हाँ मैं फैसला लूँगा। लान कोरैन ने कहा, हाँ ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा है ये घर, लेकिन चलता जिवुचुन की वजह से है।